नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। अनुसूचित विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल धानक ने मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने डीआरओ को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि 4 साल पहले आवेदन करने के बावजूद अनुसूचित समाज के जरूरतमंद परिवारों को अब तक घर आवंटित नहीं किए गए। धानक ने कहा कि सरकार केवल घोषणाओं और दिखावे तक सीमित है, जबकि गरीब परिवार आज भी बिना छत के जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने महिलाओं से 22 सेकंड का वीडियो मांगने की प्रक्रिया को अपमानजनक बताया और कहा कि गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा यह कदम एससी समाज का अपमान है। धानक ने आरोप लगाया कि सरकार अनुसूचित जाति समाज के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन धरातल पर योजनाओं का कोई असर नहीं दिखता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पात्र परिवारों को शीघ्र आवास नहीं दिए गए तो विभाग सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं कृष्ण सैनी, एडवोकेट सुबेश सिंह यादव, महेंद्र कुमार सैन, मुकेश सोलंकी, सनी सोलंकी, एडवोकेट नरेंद्र कुमार, जगदीश खरेरा और अजय धानक भी मौजूद रहे। इकट्ठा हुए हैं, किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहेंगे आप? 4 साल पहले गरीब लोगों से आवेदन लिए गए थे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि सरकार नहीं आएगी हमारी। जब इन्होंने गरीब लोगों को बहकावा देने का काम किया, 4 साल हो गए हैं जब खट्टर साहब सीएम थे, जब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने गरीब लोगों को बहकावा दिया और घर देने का आश्वासन दिया। आज 4 साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को घर नहीं मिले हैं और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये लोगों को बहकावा करते हैं। बहकावे की सरकार है और ये सभी लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लोगों से मांगे परिवार पहचान पत्र, वो सब लोगों ने परिवार पहचान पत्र जमा करवा दिए। एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि जी हम किसी बहन बेटी की वीडियो फोटो हम वो वायरल नहीं कर सकते। एक तरफ इन्होंने अभी एडीसी जो ये अपना परिवार पहचान पत्र जो बनाता है महकमा, उन्होंने इन लोगों के सबके 22 सेकंड की घर की वीडियो मांगी कि जी घर की वीडियो बना के दो आप हमारे को, आपके हालात कैसे हैं वहाँ पे। 22 सेकंड की वीडियो अपलोड करवाई इन लोगों से, उसके बाद हम घर अपलोड करेंगे। तो क्या गरीबों की इज्जत खराब करना, बेइज्जती करना इनका यही काम है क्या? हरियाणा सरकार घर नहीं दे रही इनको। आज ये लोग रोडों पे है, सड़कों पे हैं। हर बंदा व्यक्ति किराए पे धक्के खा रहा है। ओनली मुख्यमंत्री जी जब देखते हैं वो रजिस्ट्रियाँ बांट रहे होते हैं। अब वो किनको रजिस्ट्री बांट रहे हैं हमें तो पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले आशियाना स्कीम वाले लोग परेशान थे, आज ये मुख्यमंत्री आशियाना वाले लोग परेशान हैं। तो कौन सी योजनाएं चल रही हैं हमें तो पता नहीं चल रहा जी। धरातल पे कुछ हो नहीं रहा, ये सब लोग परेशान हैं। इन्होंने सबने आवेदन किया हुआ है। इस तरीके से धरना प्रदर्शन से आपको क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी मानेंगे? नहीं, मांग पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने स्कीम चलाई है या तो आप इस्तीफा दे दो कि आपके पास स्कीम चलाने का बजट नहीं है या घर देने का कोई इनके पास सुविधा नहीं है, तो आप इस्तीफा दे दो, सरेंडर कर दो। इनके लोगों के सबके सामने आके बोल दो कि जी हमारे पास सुविधा नहीं है और हम नहीं दे सकते गरीबों को घर। अगर नहीं मानते तो आगे का नहीं मानते तो हम अभी इनसे, इनका जो अफसर है इनसे अभी जवाब लेंगे, सवाल जवाब करेंगे। अगर नहीं मानते तो फिर हम यहाँ धरना देंगे परमानेंट के लिए। कुछ टाइम पहले भी नगर निगम में ज्ञापन दिया था, उससे क्या? वो आशियाना स्कीम थी मैम, ये मुख्यमंत्री आवास योजना है, वो आशियाना स्कीम थी। वो अलग लोग थे, ये अलग लोग हैं, ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं। आपको एक तरफ जरूरत लगी है ये गरीब बेसहारों के? नहीं, जरूरत कमाल कर रहे हो। सरकार एक तरफ अत्याचार कर रही है, सरकार बहकावा दे के इनको वोट ले रही है इनके। फिर इनके जो घर देने का आश्वासन दिया था वो घर नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? विपक्ष का क्या काम है? मेरा क्या काम है? मेरा तो यही काम है कि इनकी आवाज उठाना है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने भी लाइसेंस दे दिएगा कि वो कुछ भी करेंगे, झूठ बोलेंगे, सरकार बनाएंगे, लोगों की वोट ले लेंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा। आज मुख्यमंत्री आवास योजना को लेके आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो क्या कहना? ये हरियाणा प्रदेश अनुसूचित जाति की तरफ से हमारे अनिल धानक जी के नेतृत्व में आज जो प्रदर्शन किया, इनकी बहुत ही जायज मांगे। बीपीएल परिवार के जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको ना तो घर है उनके पास, ना ठहरने का कोई साधन है, ना उनको, उन लोगों को एक जब गवर्नमेंट के पास प्लॉट है, घर है, तो डरा करके उनका आवंटन क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्यों इनको तंग कर रही है, क्यों लटका रही है? गवर्नमेंट को अति शीघ्र जो पात्र लोग हैं जिन्होंने अपनी कंडीशन सारी पूरी कर दी और जो उनके कंडीशन में पूरे खरे उतरते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से ये योजना का ड्रा करके उनको घर प्रोवाइड किए जाए। प्रधानमंत्री रोजीना पूरे देश में कहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने गरीबों को इतने प्लॉट दे दिए, इतने घर दे दिए।
इलेक्शन टाइम में ही ज्यादा होता है तो ये इलेक्शन टाइम में गरीब लोगों की, ओबीसी समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की वोट लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी नए नए पैतरे, नए नए नारा लगाती है। और ये इनको वोट बैंक की जरूरत है। वोट बैंक होता तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जब वोट बैंक खत्म हो जाती है, वोट बैंक की राजनीति जब ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो हमारी तो ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से इनका ड्रा करके इनको जो पात्र लोग हैं उनको प्लॉट और या घर दिए जाए तुरंत प्रभाव से। मुख्यमंत्री आवास योजना को लेके आपने प्रदर्शन किया है तो किस तरीके से देखें? हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीब बहनों, मेरी बहनों ने, माताओं ने और सभी ने जिनके पास घर नहीं है उन्होंने आवेदन किया था। जिनका बीपीएल राशन कार्ड है, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। 4 साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को घर नहीं मिला और ये बेचारे किराए पे धक्के खा रहे हैं। कोई नाले में रहने के लिए मजबूर है, सर्दी का टाइम है तो ये कहाँ जाएंगे लोग। सरकार जब इनकी जरूरत पड़ती है, वोट की जरूरत होती है तो फिर ये स्कीमें बनाते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आज ये लोग 4 साल बाद इनके सबर का बांध टूट गया है तो ये रोडों पे आए हैं और हम मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर मिलने चाहिए। हम ये डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे तो वो डीआरओ को हमने दे दिया है। अगर बहुत जल्दी इनकी जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ पे डीसी साहब का घेराव करेंगे। इलेक्शन टाइम में क्यों होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार डरी हुई है तो उस टाइम पे ये मुहिम चलाती है? पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी थी। इनको पता था कि सरकार नहीं आ रही। इन्होंने हमारे गरीब लोगों को बहकावा दिया, हमारी बहन बेटियों को बहकावा दिया कि सरकार घर देगी, मुख्यमंत्री आवास योजना। आज 4 साल बीत जाने के बाद भी ये सारे सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकार बनाने के बाद इनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है और दिन पर दिन प्रतिदिन इन पे क्राइम का प्रतिशत बढ़ रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार है और इनको आँख खोल लेनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जल्दी ही इनका समाधान नहीं निकाला तो डीसी साहब के यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम सभी इन लोगों के साथ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब लोगों के साथ है। आज ज्ञापन भी दिया है तो उसमें क्या कहना? ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जी मुख्यमंत्री तक हम आप ये आपका ज्ञापन भेजेंगे और इसमें बहुत जल्दी ही इन लोगों को फ्लैट अलॉट हो जाए। डीसी साहब ने इन लोगों से ना, एडीसी साहब ने परिवार पहचान पत्र मांगे सबसे। 22 सेकंड की घर की वीडियो बनवा के मांगी। एक तरफ तो वो चुनाव आयोग ये कहता है कि जी वीडियो बहन बेटियों को वायरल नहीं कर सकते, किसी के फोटो नहीं दिखा सकते। एडीसी महकमा कहता है कि वीडियो बना के दो। इसी पे मांगे 22 सेकंड की वीडियो मांगी है घर की, वो बता। आपका ज्ञापन है, ये मैंने ले लिया। अगली बात आपकी जहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, ठीक है। हाँ, इनकी मतलब जो गवर्नमेंट ने करना, जो पात्र लोग। योजना आज 3 साल से मुख्यमंत्री की तरफ 4 साल से लागू की गई है और जितने लोगों ने आवेदन दिया था अभी तक जो है मुख्यमंत्री ने जो दलित समाज के लोगों ने आवेदन दिया था उनको अलॉट क्यों नहीं किया गया? तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार है और अधिकारी सारे शांत हैं? ये समाज की तरफ से ज्ञापन मैंने ले लिया है। इनकी बात हम संबंधित विभाग के पास पहुंचा दी जाएगी। ये ज्ञापन है, ये तो संबंधित विभाग के पास हम भेज देंगे, जैसा भी होगा ये हो जाएगा। और इनकी फैमिली आईडी भी काफी कट चुकी है सर, उसके ऊपर क्या कहोगे? फैमिली आईडी पहले आप लोगों ने फैमिली आईडी एडीसी साहब बनाते हैं। एडीसी साहब से आप पूछिए इस बारे में। फैमिली आईडी एडीसी साहब बनाते हैं, उनसे पूछिए। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।